नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आज कांग्रेस के एमपी राकेश राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सीतापुर से एमपी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। एक खातून ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने शादी का झांसा दे करके और पॉलिटिकल कैरियर बनाने का झूठा दावा करके उसके साथ 4 सालों से रिश्ता बनाए रखा। अब ये सियासी नेता लोग क्या क्या कुछ करते हैं आप लोग तो जानते हैं, चाहे बीजेपी से वाबस्ता सियासी नेता हो या कांग्रेस से, लेकिन हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इस तरह के नेताओं पर हमेशा से इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सियासत का, कुर्सी का, पैसों का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इस सिलसिले में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश भी किया था, लेकिन ज़मानत के लिए अर्ज़ी पेश की थी, अर्ज़ी दायर की थी, लेकिन उस अर्ज़ी को भी रद्द कर दिया गया है। उनकी गिरफ़्तारी की ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और सियासी जो तबसरे हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के, वो तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि कुंभ मेले में इस वक्त जो पूरी तरह से वहाँ की हुकूमत की बदनामी हो रही है, ऐसे में इस तरह के अगर मुद्दे मिलते हैं तो बीजेपी और उसका पाला हुआ मीडिया जाहिर से बात है कि उसको बड़े पैमाने पर इसको उछालेगा। प्रयागराज में भगदड़ के बाद फिर आज जो है ये खबर आ रही है कि यहाँ पर टेंटों में, खीमों में आग लगी है। नागेश्वर पिंडाल जो कि छटनांग घाट पर लगी थी, झांसी एरिया सेक्टर 22 में महाकुंभ के मौके पर। अब पता चल रहा है कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता 15 से ज़्यादा जो खीमे थे वो जल करके राख हो गए हैं। भगदड़ के बाद एक बार फिर ये दूसरी मरतबा यहाँ पर खीमों पर आग लगने की वारदात। तो इस तरह से एक बार फिर पोल खुल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जानिब से जो ये दावे किए गए थे कि यहाँ सब कुछ सिक्योरिटी अहम तरीन पेश की गई है। नाज़रीन, बिहार से भी ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा या फिर जो है सरकारी एग्ज़ाम्स जो दिए जाते हैं वो तलबा एहतिजाज कर रहे हैं। अब ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बीपीएससी कहते हैं, उसके उम्मीदवारों ने जो है बिहार सीएम नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ पटना में एहतिजाज दर्ज किया, ये डिमांड करते हुए कि 17वें प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को जो है वो कैंसिल किया जाए। लेकिन जो है एग्ज़ाम की तारीख तय हो चुकी है, इसको कैंसिल करने को लेकर के तलबा यहाँ पर एहतिजाज कर रहे थे पटना में। इस मौके पर जो है पुलिस ने इन तलबा को, इन उम्मीदवारों को कुधेड़ने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, खीमों में आग लगने की बात हो रही थी, इसी के चलते ये खबर भी मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि यूपी हुकूमत को अमवात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए महाकुंभ में जो भगदड़ मची, सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी दायर कर दी गई है। बल्कि बहुत सारे लोग तो अब जो है बाकायदा बराह रास्त सीएम योगी आदित्यनाथ से वहाँ के महामंडलेश्वर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी स्वामी आचार्य माने जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो है मंदिरों से ताल्लुक़ रखने वाले, आश्रमों से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने इसको, और झूठ जो फैलाया जा रहा है यहाँ पर, झूठ जो बोला जा रहा है, उस बात से भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और सीएम योगी से जो है इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। अब तक की खबर के मुताबिक 60 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं, 30 अफराद की मौत होने की, लेकिन इस अमवात में लगातार अलग अलग पैमाने पर जो है इसका ये भी बढ़ने की बात कही जा रही है। इन तस्वीर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ इस वक्त अक़ीदतमंदों की जमा हुई है यहाँ पर महाकुंभ में। बहकैफ अब मुनज़्ज़म तौर पर जो है पूरी तरह से
इस पर अमल दरामद ना होने और कई लोगों के जान जाने और सही तौर पर सिक्योरिटी फराहम ना करने का इल्ज़ाम जाहिर सी बात है कि यहाँ की इंतज़ामिया पर, योगी हुकूमत पर लगेगा। उसी को लेकर के इस वक्त थोड़ा इश्तियाल पाया जा रहा है। थोड़ा नहीं बल्कि सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं तो किस किस तरह की वीडियो बन के सामने आ रहे हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, अंडे में अंडा, यहाँ एक खबर इस वक्त आपके सामने रखना है जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। हाल ही में मुर्गियों को पालना शुरू करने वाली एक खातून उस वक्त दंग रह गई जब एक मुर्गी ने मामूल से दुगना बड़ा अंडा दिया, और जब खातून ने अंडे को तोड़ा तो मजीद दंग रह गई क्योंकि अंडे के अंदर एक और छोटा अंडा मौजूद था। अमरीकी रियासत अलिनवास में नाइली टेट नामी खातून ने गुज़िश्ता 2024 में मुर्गियों को पालना शुरू किया था। खान ने इंटरव्यू में बताया कि कुछ रोज़ कबल एक मुर्गी ने बहुत बड़ा अंडा दिया जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अंडा हथेली से भी बड़ा था, तहम जब उस बड़े अंडे को तोड़ा गया तो उसमें एक और अंडा मौजूद था। खातून की जानिब से शेयर की तस्वीर में देखा जा सकता है जब अंडा तोड़ा गया तो उसके अंदर एक और अंडा छुपा हुआ है। बहगैर नाज़रीन गिरामी, इसको तोड़ा गया, उसके अंदर सफ़ेदी भी देखी गई, लेकिन इस तरह से अंडे के अंदर एक साबित अंडे को देख के जाहिर सी बात है कि यह हैरान कुन बात थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नज़दीक कौन सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें अल्लाह की वहदानियत की जानिब निशानदेही करती हैं। यूपी में अब अचानक बुलडोज़र नहीं चलेगा। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और सख्त गाइडलाइंस की रोशनी में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया है। इस फैसले में फ़ैसला किया गया है कि किसी भी किस्म की गैरकानूनी तामीर को गिराने से पहले नोटिस देना लाजमी करार दिया। गैरकानूनी तामीरात तोड़ने से 15 दिन पहले मुताल्लिका फरीक को नोटिस जारी करना लाजमी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के बड़े फैसले का खुलेआम ऐलान किया गया। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने फैसले को नाफिज करने की हिदायत जारी की। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में तैनात अफसरान को हिदायत भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम अहदेदारान को इन हिदायत पर फौरी अमल करने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, इससे पहले किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही थी आप जानते हैं कि कहीं कुछ हुआ, अचानक घरों में गए, घर गिरा दिया, दुकानें गिरा दी। अब इस सिलसिले में जो है बाकायदा हुकूमत ने फरमान जारी करने की बात सामने आई है। जेल में 1600 दिन। नाज़रीन गिरामी, 160 माहिरीन तालीम, फ़नकार, कारकुनों ने उमर खालिद की रिहाई का इस वक्त मुतालबा करते हुए एक खुला ख़त लिखा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 1600वां दिन इस वक्त जो है तिहाड़ जेल में उमर खालिद जो इंसानी हुकूक़ के कारकुन हैं वो जो है गुजार रहे हैं आज बुध के रोज़। इस मौके पर 160 अदीबों, माहिरीन तालीम, फ़नकारों और कारकुनों ने खुला ख़त लिखा जिसमें उनकी रिहाई और तमाम मसावी शहरियत के कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया गया। इस ख़त पर दस्तखत करने वालों में नामवर तारीख़दान इरफान हबीब भी हैं, रोमेला थापर हैं, तानिका सरकार हैं, रामचंद्र गुहा है, नावल निगार अमिताभ घोष है, तजुर्बाकार अदाकार नसीरुद्दीन शाह, स्कॉलर अकील बलगरामी, गायत्री चक्रवर्ती सपोक और इंसानी हकूक़ कारकुन जान दयाल और आनंद तेलू समेत दीगर शामिल हैं। ख़त इस बात की निशानदेही करता है कि उमर खालिद का जेल में 1600वां दिन एक हिंदुत्व परस्त के हाथों मोहनदास करमचंद गांधी के कत्ल की 77वीं बरसी के मौके पर भी है। उमर खालिद की गिरफ्तारी से कबल की गई तकरीर को याद करते हुए जहां उसने जोर देकर कहा था गांधी के कत्ल की जिम्मेदार वही ताकतें भी मुतारिफ हुई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में बग़ैर किसी इस वक्त चार्जशीट के, बग़ैर किसी सुनवाई के इतने दिन जो है एक शख्स को सिर्फ बयान देने की वजह से जो है वो अगर अंदर रखते हैं, उनको ज़मानत नहीं दी जाती, तो आप भारत के इंसाफ के इस जो है नज़रिए को और वो किस कदर बिगड़ चुका है उसका निज़ाम, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ख़बर ये आ रही है कि इस वक्त जो है ओम बिरला को, स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर हतमी रिपोर्ट जो है वो जगदम्बिका पाल की जानिब से पेश कर दी गई है। अब इस तरह मुतनाज़े बिल की लोकसभा में शदीद मुखालिफत करने का असुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जबरन बेकार में वक्त गुजारी के साथ इतने दिन गुजरने के बावजूद, इतनी बहस होने के बावजूद, इतने रुपए खर्च करने के बावजूद अपोजिशन की कोई राय नहीं ली गई है और उनके जो है तमाम के तमाम जितने भी उनकी जानिब से दिए गए थे तरमीम करने के लिए, उसको जो है रद्द कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ दिखावा था। अब इसको पूरी तरह से इसकी मुखालिफत ज़मीनी सतह पर भी होनी चाहिए,
पार्लिमानी सतह पर भी होनी चाहिए, असम्बली सतह पर भी होनी चाहिए, और मुमकिन हो सके तो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना चाहिए। इस तरह की जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क का, शाम के मुल्क का आइन मनसूख कर दिया गया है। अहमद अशरा अबूरी सदर जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाम की नई क़ियादत ने मुल्क का आइन मनसूख कर दिया और बशार अल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाले गुरोह हयात तहरीर शाम के सरबरा अहमद अशरा अल मारूफ अबू मोहम्मद अल जौलानी को मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी सना के मुताबिक मुल्क का आइन मुअत्तल कर दिया गया है और अहमद शारे को अबूरी सदर नाफिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके इस अबूरी सदर मुकर्रर करने की इस तकरीब में बहुत सारे अलग अलग तंजीमों से यानी मुतहारिब धड़े वो जो है मौजूद थी। गैर कानूनी तारिकीन वतन को ख़तरनाक जेल गांतो-नामो में डालने का ट्रंप का फरमान भी सामने आ रहा है। अब गैर कानूनी तारिकीन वतन क्या इस कदर ख़तरनाक बन चुके हैं अमेरिका के लिए कि वो इस कदर ख़तरनाक जेल में डालेंगे? इस पर बहस शुरू हो चुकी है। गांतानामो बे जेल किस कदर भयानक है, किस तरह कैदियों को वहाँ पर इंसानियत सोच जो है सज़ाएँ दी जाती हैं और किस कदर जो है भयानक अंदाज में हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी जाती हैं, आप जानते हैं। ऐसे में अमेरिका में ट्रंप की जानिब से इनको इस तरह के जेल में भेजे जाने के इस धमकी के बाद अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हो चुके हैं। 30,000 से ज़्यादा तारिकीन वतन को इस जेल में भेजने के दावे किए जा रहे हैं, भेजे जाने के। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को गांतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने लेकिन रेली एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला यह पहला कानून है। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही के इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया था, जिस पर सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। होमलैंड सेक्रेटरी की वजीर क्रिस्टी नोएम भी सदर ट्रंप के दस्तखत किए जाने के वक्त मौजूद थी। कानून के तहत अब विफाकी इमिग्रेशन हुक्काम बगैर कानूनी स्टेटस के अमेरिका में मुकीम ऐसे अफराद को भी जबरी बेदखल कर सकेंगे जिन पर मामूली नौइयत की चोरी, दुकान से चीज़ उठाने, अहलकार पर तशद्दुद करने या किसी शहरी को मौत के मुंह में धकेलने या शदीद ज़ख्मी करने में मुलव्वस होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत सख्त कवानीन तारिकीन वतन के लिए इस वक्त अमेरिका में बनाए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक शख्सियत को, एक फ़ौजी को, इसराइली फ़ौजी को हवाले करने की तस्वीरें दिखाई थी। मज़ीद 2 अफराद को जो हवाले किया गया है उनकी भी ये तस्वीरें आई हैं। एक खातून को जो हवाले किया जा रहा था तो उस वक्त कुछ जो है भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव बना रही थी। इसको लेकर के भी अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम करते हुए इसराइल के इन 3 यरगमालों को आज इसराइल के हवाले किया गया है। ये उनके हवाले किए जाने की मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में आई हुई हैं। अभी तक इसके बदले में जो वादा किया गया था इसराइल की जानिब से कि वो 100 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों को रिहा करेंगे, इस सिलसिले में उनकी रिहाई की कोई तस्वीरें, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। शायद शाम तक इस सिलसिले में इसराइल कोई फ़ैसला ले। उनकी लिस्ट भी अभी सामने नहीं आई है, फहरिस्त। वह कफना से ग्रामी मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।